साक्षी की हत्या पर दोस्त नीतू का बड़ा बयान सामने आया है। साहिल को साक्षी 3-4 साल से जानती थी। नीतू की ओर से ये जानकारी दी गई है। कुछ दिनों से साक्षी और साहिल में लड़ाई चल रही थी। कौन है लड़का जिसने? साहिल नाम का लड़का है। साहिल नाम का। कितने दिन से इस लड़की से मिला? सर मेरी मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए होंगे सर इस लड़की से। लेकिन वो लड़की पहले तो साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से जानते थे। आपको मालूम था इसको लड़की को 3-4 साल? नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई इसके बाद इसने मुझे बताया था कि देखिए साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात की? बात ना कर रही थी। वो मेरे पास ही ज़्यादा खुश रहती थी, इसलिए मेरे पास ही थी। मुझे मिलती है बाजार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए। फिर वहाँ से सीधा कहती नहीं तो आप घर जाओ, मैं घर जा रही हूँ। वो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, टॉयलेट जा रही हूँ मैं वॉशरूम। उसके बाद से सर वो अब वापस नहीं आया। नीतू को आप सुन रहे थे। कपिल मिश्रा जी बिना देर के आपके पास आते हुए 3-4 सालों से साक्षी जानती थी साहिल को, दोनों के बीच दोस्ती भी थी। इसमें लव जिहाद। देखिए, मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि क्यों हत्या तक नौबत पहुंची। क्या धर्म परिवर्तन का दबाव था, या नीतू शादी के लिए कहने लगी थी और साक्षी शादी से ये मना कर रहा था साहिल? क्योंकि हमने निकिता तोमर के मामले में यही बात देखी। निकिता तोमर ने मना किया तो उनको गोली मारी गई। अंकिता के यहाँ पे मैं गया दुमका में, वहां पर उस बिटिया ने मना किया तो मारा गया। श्रद्धा ने भी यही कहा था कि मेरे को अब शादी करनी है। जब आफ्ताब ने, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता, तो उसने बचने के लिए अंत में मार दिया जाए, यही उसने सोचा। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता के साथ इन सभी पहलुओं की जांच भी होनी चाहिए, नीयत की भी जांच होनी चाहिए, मोटिव की भी जांच होनी चाहिए। और फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि किसी भी चीज को नकारो मत। बेटियों के जीवन का सवाल है, हर एंगल को स्वीकार करो, चर्चा करो। जो एंगल सही लगे उसके ऊपर पुलिस और न्यायपालिका निर्णय लेगी, लेकिन अभी से चर्चा बंद कर दी जाए, बात ना हो, नकार दिया जाए एक पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि किसी के पेट में दर्द होता है, किसी की धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, ऐसा मत करो। बेटियों के प्राणों का सवाल है, हर एंगल से चर्चा होने दो। को जोड़कर वो कह रहे हैं हर एंगल से चर्चा हो, इसको इनकार तो नहीं किया जा सकता है जो सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं। चित्रा जी, ये चर्चा तक रहना चाहते हैं, हम चर्चा से आगे सजा पर आना चाहते हैं। आफ्ताब का मामला 1 साल हो गया, कौन बचा रहा है? क्यों अभी तक वो हमारे बीच जिंदा है? क्यों उसे फांसी की सजा नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि मामला फास्ट ट्रैक में नहीं है, मामला स्पेशल कोर्ट में नहीं है। मामले को जिंदा रखा जा रहा है ताकि चर्चा होती रहे उसमें। हम आज भी मांग करते हैं, साहिल वाले इस मामले में दम हो तो केंद्र सरकार को चुनौती देते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करिए और 1 हफ्ते में साहिल को फांसी की सजा दीजिए, हमारी बेटी के साथ न्याय करिए। पर एक लाइन में कपिल मिश्रा जी, होगा ऐसा या सिर्फ चर्चा ही होती रहेगी? नहीं, मैं भी ये बात मानता हूँ। वीडियो सामने है, सबूत सामने है, हथियार सामने है, गवाह सामने है, और साहिल फांसी पे लटकना चाहिए। अगर साहिल फांसी से बच जाता है, 100 दिन के अंदर लटका हुआ नहीं दिखता। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। यकीनन उसको उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, और इसके पीछे का सच क्या है वो भी हिंदुस्तान के देश के सामने आना चाहिए। लेकिन तमाशबीन लोगों से भी यह गुजारिश है, अगर आप डर जाएंगे तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जाएंगे। आज किसी दूसरे घर की साक्षी के साथ ऐसा हुआ, कल आपके घर में भी ये नौबत आ सकती है। इसलिए कहीं भी अगर इस तरह की तस्वीर हो तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए, अपने भीतर की इंसानियत को जिंदा रखिए।